आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कैसे करें। ठीक है, कोई भी चीज़ जो इंग्लिश में लिखी हुई है उसे हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करना है वो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। रीडिंग करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, काफ़ी सारे हार्ड वर्ड्स भी सीखने वाले हैं हम लोग, ग्रामर और स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द लकी बॉय, भाग्यशाली लड़का। ठीक है, एक एक वर्ड का मीनिंग मैंने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक्सेप्ट मतलब के अलावा, के सिवा, इस टाइप से हर एक वर्ड का मीनिंग मैंने लिखा हुआ है। बेबी बॉय, बच्चा। ठीक है, ओके, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। वंस, एक बार, देयर लिव्ड अ पुअर कपल। देयर लिव्ड रहते थे, कौन रहते थे? एक गरीब जोड़ा। कपल मीन्स हस्बैंड और वाइफ का जो पेयर है उसको बोलते कपल। हु हैड, जिनका था, क्या था? अ बेबी बॉय। हु हैड, जिनके पास था या जिनका था। जिनके पास कौन था? एक बेबी बॉय, जिनका एक बच्चा था, लड़का था जो कि। नो वन इन द विलेज, चूंकि ये जो कपल थे, जोड़ा थे, काफी गरीब लोग थे, इसलिए नो वन मतलब कोई नहीं, इन द विलेज मतलब गांव में। गांव में ऐसा कोई नहीं था जो क्या कर सकता? वुड अग्री, जो कि सहमत हुआ, टू बी, होने के लिए, हिज गॉड फादर, उसका गुरु। गांव में कोई नहीं था सहमत, जो कि कोई सहमत नहीं हुआ टू बी हिज गॉड फादर, उसका गुरु बनने के लिए। एक्सेप्ट अ पुअर ओल्ड मैन, एक्सेप्ट मतलब के अलावा, किसके अलावा? एक अपुअर, एक गरीब और बूढ़े आदमी के अलावा। एक गरीब और बूढ़ा आदमी था, वो उसका गॉड फादर बनने के लिए तैयार हो गया, उसको गुरु बनने के लिए तैयार हुआ। उसके अलावा कोई गांव में तैयार नहीं था। एज अ गिफ्ट, इनाम के तौर पर, एज अ गिफ्ट, इनाम के तौर पे, दी ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी ने। देखो, पहले अ लिखा था ओल्ड मैन के पहले, हमें पता है किस ओल्ड मैन की बात की जा रही, वही जो उस लड़के का गॉडफादर बनने के लिए तैयार हुआ। दी ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी ने, गेव मतलब दिया, किसको क्या दिया भाई? दी बॉयज, उस लड़के के, जो बच्चा था बेबी बॉय, उस लड़के के बॉयज फादर, पिता को उस ओल्ड मैन ने दिया। किसको दिया? दी बॉयज फादर, उस लड़के के फादर को क्या दिया? अ की, एक चाबी दिया। एंड इंस्ट्रक्टेड, और निर्देश दिया, है ना, इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्ट करना बोलते हैं ना, निर्देश देना, ऐसा करना वैसा करना करके गाइड करना। एंड इंस्ट्रक्टेड, और निर्देश दिया, टू गिव इट, देने का निर्देश दिया कि ये जो चाबी इसको दे देना। इट मतलब इसे, इस चाबी को किसको दे देना? टू लगा के लिखेंगे, टू हिम यानी उसे, ये जो बेबी बॉय है वो अपने बच्चे को दे देना। व्हेन, जब ही ग्रो अप, जब वो क्या हो जाए भाई? ग्रो अप मतलब बड़ा हो जाए। ग्रो अप की पास्ट फॉर्म है GROW, ग्रो अप का मतलब होता है बड़ा होना। उसी की पास्ट फॉर्म क्या है? ग्रो की पास्ट फॉर्म ग्रू अप, बड़ा हो जाए, जब वो बड़ा हो जाए तब। टाइम फ्लू बाय, है ना, फ्लू बाय, टाइम क्या हुआ? तेजी से बीता, है ना। ओके, टाइम तेजी से बीता। द फादर गेव द की, द फादर, उस पिता ने दे दिया, गिव यानी देना, पास्ट फॉर्म गिव, दिया। द बॉय यानी उस लड़के को, अपने बेटे को क्या दिया? द की, चाबी दिया। एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा। टेल यानी क्या होता है? कहना, और किसी से भी आप कुछ कहते हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं। टोल्ड हिम, और उससे कहा, क्या कहा? टू फाइंड, ढूंढने को कहा। टोल्ड हिम टू फाइंड अ कैसल, कि ढूंढो भैया, एक किला ढूंढो। कैसल मतलब किला। बाय अ माउंटेन, बाय का मतलब के करीब, नियर, अ माउंटेन एक पर्वत के किनारे एक किला बना हुआ है, वो ढूंढो। ठीक है, एक चाबी दे दिया और उस किले को ढूंढने के लिए बोला, उस किले की चाबी दे दिया। द बॉय सेट आउट, सेट आउट का मतलब क्या होता है? निकल पड़ना, किसी काम की तैयारी में निकल पड़ना, है ना, तैयार हो जाना। द बॉय, वो लड़का, सेट आउट यानी निकल पड़ा। इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ का मतलब क्या होता है? की खोज में। इन सर्च ऑफ व्हाट, किस चीज की खोज में? द कैसल, उस किले की खोज में निकल पड़ा। एंड, और डिस्पाइट मतलब के बावजूद, किसके बावजूद? डिस्पाइट मैनी डिफिकल्टीज मतलब कई मुश्किलों के बावजूद, ही फाउंड इट, उसने पा लिया, इट मतलब इसे, उसे वो किला मिल गया पर्वत के बाजू में जो था। ही ओपन्ड द डोर टू द कैसल, उसने ओपन किया, खोला, द डोर, दरवाजा, टू द कैसल मतलब किले का दरवाजा उसने खोल लिया। और फिर क्या हुआ? किले का दरवाजा खोलते ही फाइनली, फाइनली देखो, फाइन से बना है, फाइनली मतलब अच्छी तरह से। फाइनली ड्रेस्ड मतलब अच्छी तरह से कपड़े पहना हुआ। ड्रेस का मतलब क्या होता है? कपड़े, या कपड़े पहनने को भी ड्रेस बोलते हैं। अब फाइनली ड्रेस्ड का मतलब होता है एक अच्छे कपड़ा पहने हुए। ओल्ड मैन मतलब बूढ़े आदमी ने क्या किया? ग्रीटेड हिम,
ग्रीट का मतलब क्या था, स्वागत करना, उसी की पास्ट फॉर्म है ग्रीटेड, स्वागत किया, है ना, हिम यानी उसका, उस लड़के का जो कि अब बड़ा हो चुका था। ग्रीटेड हिम, स्वागत किया उसका, कैसे स्वागत किया, विद ओपन आर्म्स, मतलब बाहें फैलाकर। विद ओपन आर्म्स का मतलब क्या होता है, बाहें फैलाकर स्वागत किया। ही वॉज, वह था, कौन था वो, दी बॉयज गॉड फादर, उस लड़के का गॉड फादर था, गुरु था, ठीक है। ही वॉज, वह था, क्या था, अ रिच लॉर्ड, एक धनी स्वामी था, है ना, एक धनी व्यक्ति था। हु हैड बीन कर्स्ड, जिसे श्राप दिया गया था। कर्स का मतलब क्या होता है, CURS, कर्स का मतलब होता है किसी को श्राप दे देना, और ये पैसिव वॉइस है। हु हैड बीन कर्स्ड मतलब जिसे श्राप दिया गया था। पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, हु हैड बीन कर्स्ड, जिसे श्राप दिया गया था, श्राप दिया जा चुका था। द बॉय, वो उस लड़के ने क्या किया, द बॉय हैड फ्रीड हिम, उस लड़के ने मुक्त कर दिया था, हिम यानी उसे। ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, एक्टिव वॉइस में ये, और बीन लग गया मतलब ये पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। द बॉय हैड फ्रीड हिम मतलब उस लड़के ने मुक्त कर दिया था, हिम यानी उसे, अपने गॉड फादर को उस किले से निकाल लिया था, आजाद कर दिया था, ठीक है। कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट करके बताना, और स्टोरी को पढ़ के आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी यहाँ पर, ठीक है, काफ़ी न्यू वर्ड्स आपने सीखा, और कैसे यूज़ किया जाता है वर्ब्स को, चीज़ों को, वो सारी चीज़ें आप सीखते हैं रीडिंग से। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स का आप इन वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।